जय हिंद प्यारे बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, वास्तव में मुद्दा बहुत ही संगीन है। और ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि पहली बार ही सामने आ रहा है। कोई भी पेपर एसएससी कंडक्ट करा रहा हो, और अब तो सबको यकीन सा हो चुका है कि अगर एसएससी पेपर करा रहा है तो गड़बड़ 100% होगी। सबने मान ली है। और इस हद तक सबके दिमाग में और सबके खून में ये बात बैठ चुकी है कि अब छोटी मोटी जो गड़बड़ है ना, उसको तो सब इग्नोर ही कर देते हैं। बोला कोई बात नहीं है, तो इसकी आदत है। जैसे घर में कोई नालायक बच्चा होता है और बार बार वो गलती करता है और बड़े उसको माफ कर देते हैं। बोला ये तो जो है सही है और ये गलतियां करता है, छोड़ो, इस पे ध्यान ना दो। वो काम एसएससी का हो चुका है और वही काम स्टूडेंट का हो चुका है कि छोटी खामियों को तो कभी स्टूडेंट बोलता ही नहीं। एग्जाम सेंटर में जब वो पेपर देने जाता है तो चलते पेपर में जो है सिस्टम बंद हो जाता है। बच्चे सोचते हैं कोई बात नहीं, 100 समस्याएं एग्जाम सेंटर पे आती है, कोई बात नहीं, सेंटर भरा कहीं का, भेज दिया कहीं, बच्चा सोचता है कोई बात नहीं। ऐसी सैकड़ों समस्याओं के बाद भी वो स्टूडेंट पेपर देने जाता है इस उम्मीद में कि मैंने पढ़ाई की है, मेहनत की है और मेरी मेहनत वसूल होगी। लेकिन एसएससी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि एसएससी में मेहनत का कोई मतलब ही नहीं है। एसएससी अपने हिसाब से लॉटरी सिस्टम पे जॉब बांटेगा, जिसका मन करेगा उसको जॉब मिलेगी और जिसका मन करेगा उसको जॉब नहीं मिलेगी। किसने कितना पढ़ा है, किसने नहीं पढ़ा है, डजंट मैटर। यह बिल्कुल स्पष्ट एसएससी कर चुका है। तो बच्चों, मेरा नाम है रोबिन तोमर और मैं वैसे तो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं, लेकिन बहुत सारा बच्चा आप में से ऐसा है जिसने पहली बार मुझे देखा होगा, क्योंकि मैं ज्यादा ना तो यूट्यूब पे लाइव रहता हूं और ज्यादा मैं एसएससी के फील्ड में पढ़ाता भी नहीं, मैं डिफेंस के फील्ड में पढ़ाता हूं। तो इसलिए एसएससी फील्ड में आपने मुझे नहीं देखा होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूं एसएससी किस मुद्दे पे वीडियो है। एसएससी का अभी जो पेपर हुआ था हाल ही में, जिसका मेंस का एग्जाम है, अभी 18 और 19 तारीख में एसएससी ने उस पेपर के प्री के मार्क्स रिलीज किए हैं और नॉर्मलाइजेशन इतना गंदा किया है कि जिसकी कुछ हद नहीं है। एसएससी ने एक ही शिफ्ट में बच्चों का नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ा भी दिया और उसी शिफ्ट में बच्चों का नॉर्मलाइज स्कोर घटा भी दिया। खुद एसएससी को यह नहीं पता है कि हो क्या रहा है और किस तरीके से चीजें चल रही है, सब समझ से बाहर है। अगर मैं आपको यहां पे कुछ चीज दिखाऊं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना स्कोर दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने भी ये पेपर दिया था। और अगर आपको यह लग रहा है कि मुझे गुस्सा इसलिए है, मैं परेशान इसलिए हूं कि मेरे साथ भी नॉर्मलाइजेशन में कुछ ऐसा घटित हुआ होगा कि मेरा जो है रिजल्ट क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, मैंने क्लियर नहीं किया होगा, ऐसा नहीं है। मेरा मेंस है 18 और 19 तारीख में, मेरा भी मेंस है, मैंने क्वालिफाई किया है और बहुत अच्छे नंबर से किया है। रीजनिंग में 47.5 नंबर है, एक क्वेश्चन गलत है। मैथ में मेरा 47.5 है, एक क्वेश्चन गलत है। इंग्लिश में मेरा 40 नंबर है। जीके में थोड़ा कम है, कोई बात नहीं। मेरा रो स्कोर 155 है और मेरा सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट में पेपर था और मेरा नॉर्मलाइज स्कोर 160 नंबर है लगभग। हालांकि मेरा यहां पे 4.5 नंबर बढ़ा है, मेरी शिफ्ट में ज्यादा भी बढ़ा है बच्चों का, इससे ज्यादा भी बढ़ा है मेरी शिफ्ट में, क्योंकि हार्डेस्ट में था। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो है मेरा स्कोर, मेरा बहुत अच्छा स्कोर है, मेरा मेंस भी है। और आपको यह भी लग रहा होगा मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, आपको यह भी लग रहा है कि मैंने वीडियो बनाई है कि कहीं ऐसा ना हो एसएससी मुझे डिबार कर दे। भाई एसएससी डिबार कर दे 14 बार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई है कि जीवन में अगर मेहनत करके जिसने खाना है वो मेहनत हर जगह करेगा। अगर हम कल के दिन गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं तो इससे देश को फायदा मिलेगा, इससे गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा, क्योंकि उनको एक पढ़ा लिखा और एक सभ्य नागरिक मिलेगा जो देश को बनाने में गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा लगा के मदद करेगा। तो हम अगर देश के साथ खड़े हैं, वहां भी हम अपने देश को मजबूत बनाएंगे। अगर हम अपने घर में अपनी खेती भी कर रहे हैं, किसान के बालक है, अगर हम खेत में अपनी खेती भी कर रहे हैं तो भी हम देश को आगे ही लेकर जाएंगे, क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा है, हमें अपनी जिम्मेदारी आती है। तो यह मैटर नहीं करता कि हम कहां मेहनत कर रहे हैं। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें जरूरत नहीं किसी गवर्नमेंट जॉब की। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपको बताऊं तो यह रहा एक बच्चा, और ये कौन सी शिफ्ट का मैं आपको स्कोर दिखा रहा हूं, 14 तारीख में पेपर हुआ था। 14 नवंबर में हुआ था ना, शायद अक्टूबर में, 14 अक्टूबर में। सबसे पहले तो सबसे बड़ा स्कैम अब की बार जो हुआ है ना, वो 14 अक्टूबर को पेपर कराना ही सबसे बड़ा स्कैम है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको नहीं पता तो 14 अक्टूबर को उन बच्चों का पेपर हुआ जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया था। एसएससी नोटिस डालता है जिस बच्चे का पेपर खराब हुआ है वो अपना फॉर्म फिलअप कर दे, उनका पेपर दोबारा कराया जाएगा।
जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ था, किस वजह से? एसएससी के कारण की वजह से। बहुत सारे बच्चों ने, लाखों की संख्या में जो बच्चे थे, उन्होंने डाला कि सर हमारा खराब हुआ था, हमारे सेंटर पे ये दिक्कत आई, वो दिक्कत आई, सब कुछ डाला। लेकिन एसएससी ने उन बच्चों का पेपर नहीं कराया जिनको दिक्कत थी, जिन्होंने डाला हमारा दोबारा कराओ, उनका नहीं डाला। एसएससी ने सारे करीम बच्चे उठाए। एसएससी ने वो बच्चे उठाए जिनका ऑलरेडी अच्छा पेपर गया था, जो श्योर थे कि 150 के आसपास स्कोर बनेगा, 160 स्कोर बनेगा, वो सारा क्रीम उठाया। और उसमें कितना, 8,500 के आसपास बच्चा उठाया, पूरा क्रीम। मुझे लगता है कि वहां पे एसएससी की चाल थी कि इन बच्चों का स्कोर ऑलरेडी 150 से ऊपर जा रहा है, तो इनको दोबारा पेपर करवा दो, जिससे मेरिट जो है नीचे आ जाए। अब सारा बढ़िया पढ़ने वाला बच्चा तुम अगर एक शिफ्ट में बैठाओगे तो शिफ्ट का एवरेज स्कोर तो बढ़ना ही है। आप ही सोचो, जब सारा अच्छा स्टूडेंट एक शिफ्ट में बैठेगा, उसका एवरेज स्कोर क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि सारा बेहतरीन बच्चा है, क्रीम बच्चा है। उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर, पेपर बहुत डिफिकल्ट था, 14 तारीख वाला पेपर सबसे डिफिकल्ट था अब की बार। उसके बावजूद वे सारे बढ़िया बच्चे थे, उनका एवरेज स्कोर आ गया 130 नंबर। और एवरेज स्कोर 130 आने की वजह से एसएससी ने घोषित कर दिया कि इस शिफ्ट का एवरेज स्कोर तो बहुत ऊपर है, तो यह शिफ्ट इजी थी। डिफिकल्ट होने के बाद उसको इजी शिफ्ट में डाल दिया और उस शिफ्ट के बच्चों के नंबर कट कर दिए। जब रिजल्ट बन के आया तो उस शिफ्ट के बच्चों के नंबर कट कर दिए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने मान लिया, चलो नंबर कट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इजी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहां खड़ी हुई? जब उसी शिफ्ट में एक बच्चे को स्कोर बढ़ा के दे दिया और एक को कम करके दे दिया। यह रिजल्ट उसी बच्चे का है और मेरे जानकार का है, मेरा ही स्टूडेंट है। रो मार्क्स 130.5 थे उस बच्चे के 14 तारीख वाली शिफ्ट में, और घटा के उसका स्कोर कर दिया 125, 125.99। शायद इस बच्चे ने जो है ईडब्ल्यूएस से भरा था फॉर्म, ओबीसी वाला बच्चा था, तो कम कर दिया और कम करके इसकी कट ऑफ जो है नीचे लेके आ गए और ये बाहर हो गया। अब उसी शिफ्ट में 14 तारीख वाली शिफ्ट में ही एक ये दूसरा बच्चा है, ऑलरेडी कार्यरत बच्चा है, ऑलरेडी जॉब कर रहा है, इसीलिए सारी चीजें यहां पर मैंने उसकी छुपाई है। ये भी जानकार स्टूडेंट है अपना। इसका 135 रो मार्क्स आया है। कितना? 135। और इस बच्चे का जो स्कोर है उसी शिफ्ट में लगभग 1 नंबर बढ़ा दिया। उसी शिफ्ट में इस बच्चे का स्कोर 5 नंबर कम कर दिया, उसी शिफ्ट में इस बच्चे का स्कोर बढ़ा दिया। भाई कौन सा नॉर्मलाइज है? कौन सा नॉर्मलाइजेशन का तरीका है कि एक ही शिफ्ट में आप एक बच्चे का बढ़ा दे रहे हो और एक बच्चे का घटा दे रहे हो? यह तरीका कौन सा है नॉर्मलाइजेशन का? या तो दोनों का घटता या दोनों का बढ़ता। और इस शिफ्ट में किसी बच्चे का 8-8, 9-9, 10-10 नंबर कम किया हुआ है और किसी बच्चे का 5-5, 6-6 नंबर बढ़ाया हुआ है। और ऐसा हजारों की संख्या में हुआ है, और मुझे लगता है हजारों नहीं, लाखों की संख्या में ना हुआ हो। एक टीचर है, अब टीचर की भी बात कर लेते हैं। एक टीचर है शुभम जैन, एसएससी फील्ड में पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। उन्होंने पूरा रिजल्ट दिखाया और उन्होंने ऐसे ढेरों स्क्रीनशॉट दिखाए थे बच्चों के कि जहां ऐसा हुआ है कि शिफ्ट में। लेकिन सबसे दुख वाली बात यह है कि शुभम जैन सर ने डाला, उसके बाद कोई भी टीचर इस मुद्दे पर नहीं बोला। और मैं सच बताऊं, मैं इस मुद्दे पर क्यों बोलूंगा? भाई मेरा तो ऑलरेडी क्लियर है, क्वालिफाई हूं, बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई है। तो मैं तो 18 तारीख को पेपर अगर मेंस देने जा रहा हूं तो मुझे तो जरूरत ही नहीं थी। भाई जरूरत पड़ी, भले ही मुझसे थोड़ा स्टूडेंट मेरा पढ़ता है, लेकिन जितना भी स्टूडेंट मेरे टच में था, उन्होंने कहा सर किसी ने वीडियो नहीं डाला, आप ही डाल दो। मैं उनको ये नहीं बोल सकता था कि भाई मेरा तो क्वालिफाई है, मैं तो नहीं डालूंगा। भाई मेरा कल को हो भी गया, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं लेनी जॉब, मुझे क्या करना है जॉब लेके। सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चा मुझसे उम्मीद करता है, उन्होंने कहा सर आप ही डाल दो वीडियो, कोई नहीं डाल रहा है। इस उम्मीद में ये वीडियो डाली है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। और मैं उन टीचर से भी जवाब चाहता हूं कि जो बच्चों के लिए हमेशा खड़े होते हैं, आज क्यों नहीं खड़े? सबसे पहले, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा उम्मीद किससे है बच्चों को? सबसे ज्यादा उम्मीद अभिनय सर से रहती है। अभिनय सर क्यों नहीं बोले इस पे? अगर बात करें आदित्य रंजन सर, क्यों नहीं बोले इस पर? अगर बात करें अंकित भाटी सर, क्यों नहीं बोले इसके ऊपर? अगर बात करें गगन सर, क्यों नहीं बोले इसके ऊपर? सारी टीचर कम्युनिटी चुप हो गई। अरे कम से कम टीचर आवाज तो उठाते। क्या पिछली बार रिजल्ट रिवाइज नहीं हुआ था? पिछली बार भी प्री में गड़बड़ हुई थी, पिछली बार भी रिजल्ट रिवाइज हुआ था, मेंस से 2 दिन पहले रिवाइज हुआ था। क्या अब की बार रिजल्ट रिवाइज नहीं हो सकता? अब की बार भी रिवाइज हो सकता है। तो टीचर को आवाज उठानी चाहिए थी, किसी टीचर ने आवाज नहीं उठाई। चलो मान लेते हैं टीचर के मन में यह डर है कि कहीं हम आवाज उठाएंगे तो बच्चे कल के दिन हमें गालियां देंगे। चलो मैंने मान लिया भाई 30% बच्चा आपको गालियां देता है, अरे वो 70% का क्या होगा जो आप पे विश्वास करता है? जो बच्चा आप एक पोस्ट सोशल मीडिया पे डालते हो, वो हजारों की संख्या में आपकी उस पोस्ट पे
लाइक करता है, हजारों की संख्या में वो प्यार भेजता है, सैकड़ों की संख्या में वो कमेंट करता है, और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करता है। आपके बर्थडे पे वो इतनी विश कर रहा है, आपकी कामयाबी में वो बच्चा आपके साथ जुड़ा हुआ है। उस 30% के चक्कर में या 20% के चक्कर में उस 70% बच्चे को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? जो आज ये सीजीएल वालों के साथ हुआ है, क्या ये उससे पहले स्टेनोग्राफर के साथ नहीं हुआ था? स्टेनोग्राफर वालों के साथ कम गड़बड़ हुई थी? क्या उससे पहले फेज सिलेक्शन 13 हुआ था, उनके साथ नहीं हुआ था, कम गड़बड़ हुई थी? क्या अभी आपका रिजल्ट आएगा सीएचएसएल का, क्या उनके साथ गड़बड़ नहीं होगी? क्या आगे एसएससी जीडी का आएगा, क्या उनके साथ गड़बड़ नहीं होगी? क्या एमटीएस का पेपर होगा, क्या उनके साथ गड़बड़ नहीं होगी? आग सबके घर में लगेगी, आग सबके घर में लगेगी, बारी बारी से लगेगी। बस समस्या यह है, जिसके घर में आग लग रही है सिर्फ उसको दिक्कत है। पड़ोसी हंस रहा है, लेकिन ए पड़ोसी मत हंस तू, कल तेरी बारी है। आज मेरी बारी थी, कल तेरी बारी है। आज मेरे घर में आग लगी है, कल तेरे घर की बारी है। तो आग सबके घर में लगनी है, पिसना सबको है सिस्टम से। और आज आप आवाज नहीं उठा रहे हो, क्या कल आवाज नहीं उठानी पड़ेगी? आवाज उठानी पड़ेगी, और आवाज उठानी चाहिए थी। मुझे नहीं पता क्यों टीचर आवाज नहीं उठा रही है। अगर बात पैसों की है, क्या कभी बच्चों ने मना की कि अगर केस करने में पैसे लगेंगे हम नहीं देंगे? बच्चों ने कभी पैसा देने से मना नहीं किया, पैसा लेने से मना किया टीचर्स ने। टीचर्स ने कहा हमें पैसा नहीं चाहिए, हमने इतना कमाया है, बच्चों ने हमें इतना दिया है, हम सक्षम हैं, हम खुद पैसा खर्च करके केस लड़ेंगे। अगर बात पैसे की है, बात इतनी है कि हम अगर केस लड़ेंगे तो बाकी पैसा नहीं देते, जो कि पहले कई बार हुआ भी है। अभिनय सर ने कई बार कहा है मैं केस लड़ रहा हूं, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई टीचर पैसा नहीं दे रहा है, और बाकी टीचर बोल रहे हमने पैसा दिया है। अरे भाई आप एक बार बच्चों को बोल दो, बच्चों को बोल दो। कितने बच्चों के साथ गड़बड़ हुई है? लाखों बच्चों के साथ गड़बड़ हुई है। मिलियंस में अगर ये वीडियो आपने डाली, मिलियंस में बच्चा आपकी वीडियो देखेगा। अगर आपने एक बार भी बच्चे को बोल दी कि भाई जो भी बच्चा ये वीडियो देखता है वो बस 5-5 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन कर दे, सिर्फ 5 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर एक बच्चा 5 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है, और अगर वो 2 लाख बच्चों ने भी वीडियो देखी है या 4 लाख बच्चों ने भी वीडियो देखी है, और उसमें से 1,00,000-1,50,000 ने भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया, 10 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या आप उसमें केस नहीं लड़ सकते? आपको किसी से पैसा लेने की, खुद से पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, बच्चे आपकी सहायता करेंगे। लेकिन बच्चों को इतना नहीं पता है, बच्चा बेचारा केस नहीं कर सकता, बच्चा कल कोर्ट में जाके खड़ा नहीं हो सकता, उसको इतना नहीं पता है। उसके मां बाप उसको रोक देंगे कि भाई मत जा, कोई नहीं और मेहनत कर ले, अगली बार सिलेक्शन ले लियो। ये काम टीचर कर सकता है, क्योंकि टीचर हर तरीके की समस्या को अफोर्ड कर सकता है। अगर एसएससी कोई नोटिस निकालती है टीचर के खिलाफ तो टीचर उसको अफोर्ड कर लेगा। अगर किसी प्रकार का फाइन लगता है टीचर उसको अफोर्ड कर लेगा। बच्चे टीचर की सुरक्षा में खड़े हैं दिन रात। लेकिन अगर एसएससी ने बच्चे को ही डिबार कर दिया तो बच्चा कभी उबर नहीं पाएगा उस चीज से। तो अभी भी ये समय है, ऐसा नहीं है, अभी भी समय है। 18-19 तारीख में मेंस है। अगर उससे पहले टीचर कम्युनिटी चाहती है कि कुछ इस पर हो तो भाई आगे आओ, आगे आओ। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि जिनसे इस फील्ड का बच्चा बहुत जुड़ा है। और ऐसा नहीं है केस हम नहीं लड़ सकते थे, ये केस मैं भी लड़ लेता, लेकिन इतना बच्चा नहीं जानता है मुझे अभी, और ना बच्चा उतना ट्रस्ट कर पाएगा मेरे ऊपर अभी कि मैं बच्चों को बोल दूं आप 5-5, 10-10 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करो मैं लड़ूंगा। नहीं कर पाएगा ट्रस्ट। आप लोगों ने वो ट्रस्ट बनाया है बच्चों के बीच में, आपने दिन रात बच्चों के लिए मेहनत की है, वो ट्रस्ट कमाया है आपने बच्चों का, तो बच्चा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। अगर आपने एक बार भी बच्चों को बोला, हर तरीके से खड़ा हो जाएगा। तो मेरी हाथ जोड़कर बस यही गुजारिश है भाई, जैसे मेरे पास बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, और वो मुझसे उम्मीद रखते हैं, तो आपके पास तो हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट है, तो आपसे कितनी उम्मीद रखते होगे। तो भाई मेरा आश्वासन है अभिनय सर से, राकेश यादव सर से, गगन सर से, आदित्य रंजन सर से, नीतू मैम से, अंकित भाटी सर से, संजीव ठाकुर सर से, बाकी जितने भी टीचर इस फील्ड में पढ़ा रहे हैं एसएससी में, और जो अच्छे से बच्चा जिनसे जुड़ा हुआ है, उन सभी से आश्वासन है कि भाई बच्चों की मदद के लिए आगे आइए। अगर आप ये है आपको पैसा नहीं खर्च करना, आप बच्चों को बोलो 2-2, 4-4, 5-5 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे भी ये काम हो जाएगा अपना। तो जरूर इस वीडियो को आगे शेयर करो। और ये धांधली आज हुई है, ये हर बार होगी और इससे कभी नहीं बच पाओगे। और आज तेरा, आज मेरा यही नंबर चलता रहेगा। बस यही आपसे उम्मीद है और यही आशा है कि इसको आगे शेयर करो आप वीडियो को, और ये पहुंचाओ। और जिसके साथ भी गड़बड़ हुई है वो कमेंट बॉक्स में इसमें भर भर के अपनी समस्याएं लिखो, क्योंकि अगर किसी टीचर के पास ये वीडियो गई जो अच्छा फेम जिसका है एसएससी फील्ड में, तो हो सकता है वो कमेंट देखे और आप सबकी समस्याएं देखे और वो आगे उस पर कदम बढ़ाए।
तो ये काम अगर आप अपने लिए कर सकते हो। अदरवाइज जिन बच्चों ने मुझे कहा था, मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है, मेरे मन पे अब वो बोझ नहीं रहा कि भाई मेरे स्टूडेंट ने मुझे बोला और मैं आगे नहीं आया। बस ये आपको मैसेज देना था। जय हिंद, जय भारत।